दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी टॉक्स के हिंदी डिजिटल बुलेटिन में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय द्वारा रखा गया। वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया तथा वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार के बाद नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन, जो कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। दोस्तों मुस्लिम लीग ने अस्वीकार इसलिए कर दिया क्योंकि लीग द्वारा 2 स्वायत्त राज्यों की मांग था। दोस्तों संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों एवं राज्यों के समूह को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था रखी गई थी। संविधान सभा की कुल 379 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बालूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से किया जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1996 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। दोस्तों अब हम देखते हैं संविधान सभा की कार्यविधि। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार कर दिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल प्रमुख बातें निम्नलिखित: भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे
जो उस समय ब्रिटिश भारत में है या देसी रियासतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अविष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेगी। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों एवं अधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव में संविधान के स्वरूप व प्रस्ताव के निर्माण की मुख्य भूमिका अदा की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुए 3 प्रमुख बदलाव किए गए, जो कि प्रथम यह है कि पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। द्वितीय ये था कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, जिसके 2 कार्य थे। पहला कार्य संविधान निर्माण तथा दूसरा कार्य देश के लिए विधि निर्माण करना था। तृतीय परिवर्तन यह था कि मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ कार्य था जो कि इस प्रकार है। राष्ट्रीय ध्वज का चुनाव 22 जुलाई 1947 को हुआ। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित ग्रहण मई 1949 में हुआ। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 में हुआ। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव 24 जनवरी 1950 को हुआ। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, जो कि अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहले निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। दोस्तों, संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां इस प्रकार थी। संघ शक्ति समिति की अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और छोटी समितियों में संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, इसी के तहत ड्राफ्टिंग कमेटी बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का पुनः निर्वाचन बंबई से हुआ। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। प्रथम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन. गोपाल स्वामी अय्यर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी। दोस्तों, कुछ ध्यान देने वाली बात है कि तृतीय वाचन के दौरान ही अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया। भारत संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दी जाती है।